किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे। अच्छा बताइए, देखिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी उस युद्ध का पार्ट थे। तो बताइए प्रशांत, आप बताओ किसकी तरफ थे श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ थे उस युद्ध में? किसकी तरफ थे? सर उस युद्ध में युद्ध के समय तो वो अर्जुन को बता रहे थे क्या करना है। और नहीं नहीं, मैं ये पांडवों जानना चाह रहा हूँ, वो कौरवों की तरफ थे या पांडवों की तरफ थे युद्ध में? पांडवों की तरफ। ओके। तो वो पांडवों की तरफ से थे। उसके इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? मल्टीपल चॉइसेस आर दीज। वो पांडवों की तरफ थे क्योंकि वो पांडवों का खोया हुआ राज्य उनको लौटा कर देना चाहते थे। ए। द बी, वो कौरवों से बदला लेना चाहते थे। इट इज बी ऑप्शन। सी, दे लव पांडव too much, that's why he wanted to support the Pandavas only. B, he hated Kauravas too much, that's why he was with Pandav, not with Kauravas. E, none of the above. What is your answer, Prashant? नन ऑफ द बताओ। अबव। नन बताओ, नन। नन ऑफ द अबव क्या था? सर प्रशांत, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नन ऑफ द अबव है कि धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा के लिए। ओके, बहुत अच्छा आंसर, सही आंसर है। राजन आप बताओ और उसको और एक्सप्लेन करो। राजन, जैसे उन्होंने कहा नन ऑफ द अबव करेक्ट इज अ करेक्ट आंसर, उन्होंने कहा धर्म की रक्षा। हाउ विल यू रैप दिस, धर्म की रक्षा? सर एक्चुअली मैंने महाभारत पढ़ी नहीं है, बट अच्छा। जो कह रहे हैं प्रशांत जी कि धर्म की रक्षा, आई थिंक वो जो ट्रूथ था उसकी साइड होना चाह रहे थे, उसके उसके जो ट्रूथ था प्रॉपर उसकी साइड थे। So that means the answer is simple thing. He is a god. Lord Krishna is a Lord. He's a god, and his goal is to bring law and order on the earth. To bring law and order on the earth. Like there is IPS, Superintendent of Police. You know, in every district you have IPS is there, or you have district collector is there. What is their goal? To maintain the law and order in their territory. And ideally they are not expected to do a favor for one party or doing an unfavor to another party. No, the goal is to bring law and order in that territory. Simply, Lord Krishna wanted to bring law and order on the entire earth. That's why when the this fight about to start, युद्ध होने वाला था, then he offered the Kauravas, Duryodhan, the leader of the Kauravas, you can choose either me और माई एंटायर सेना, मेरी सेना को ले लो या मुझको ले लो, तुम क्या लेना चाहते हो, कहा था ना? याद है थोड़ा? है ना प्रशांत, याद है? सुनील, तो मतलब यदि उनको पांडवों को फेवर करना होता तो वो क्यों कहते? क्योंकि वो कौरव कुछ भी चूज कर सकते हैं। अच्छा मान लो कौरव, दुर्योधन ने चूज कर लिया होता मैं कृष्ण को लूंगा, तो ये युद्ध का परिणाम क्या होता सुनील? बताओ। यदि दुर्योधन ने चूज कर लिया होता मैं कृष्ण आपको लूंगा सेना पांडवों के पास, ये युद्ध युद्ध नहीं क्या होता। होता? हम्म। वो युद्ध नहीं होने देते फिर। वो नहीं, युद्ध में तो जाते, लेकिन वहां मतलब वहां युद्ध में जाने के बाद युद्ध की एक इस तरह से होता वो युद्ध, द फाइट वुड हैव बीन इन अ मैनर, द वेरी मिनिमल लॉसेस एंड द लॉ एंड ऑर्डर वुड हैव बीन established. He was not kind of like uh, just uh, just
जैसे कहते हैं ना सिक्के को उछाल देना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, दुर्योधन तो यही मांगेगा, सेना ही मांगेगा, ऐसा नहीं था. He was, when he was saying something, giving option, that means he is absolutely prepared, mentally prepared. If he chooses me, what is the next course of action? He was ready. और उस स्थिति में और भी कम हानि होती और लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश हो, राइट. तो अर्जुन इज अ स्टेट, अर्जुन इज अ मेंटल स्टेट वेयर वी accept the consciousness, we accept the consciousness which is led by Krishna, right? Led by Krishna. Like in yoga we call, okay, anatomy, in modern anatomy we say our brain has unconscious mind, we have subconscious mind, right? We have conscious mind, and they end with this. And yoga says high consciousness, super consciousness, right? We call super consciousness high consciousness. What is that high consciousness, super consciousness? क्या होती है? वो उच्च चेतन की अवस्था, कहते हैं ना उच्च चेतन, चेतना का उच्च स्तर. ये तो सुना होगा सबने भाई, चेतना का उच्च स्तर होना चाहिए, कहते हैं ना. राजन सुना है ना, ये तो कई बार लोग कहते रहते हैं चेतना का उच्च स्तर. दैट इज अ हाई कॉन्शियसनेस. व्हाट इज दैट? आर वी ऑन दैट प्लेन, or we are on just mental plane or emotional plane, or this just body plane, or we are in unconscious plane, subconscious plane, conscious plane, or high consciousness plane? When you are able to accept the Krishna as your guide, as your way of life, that is the high consciousness, Shiva consciousness. In our Hatha Yoga, Shiva and Shakti concept, you accept yourself as a Shakti and surrender to Shiva. That is the God only. You become Arjun, you surrender to Krishna. You become Hanuman, surrender to Lord Rama. Right? You become Radha, surrender to Krishna. So that when we are achieving the higher consciousness with different yogic process also. And suppose you achieve that with yogic processes, with your chakra awakening and all, kundali awakening and all, you achieve, suppose you achieve that higher consciousness, somehow you achieve, but you do not have someone, some सगुण रूप नहीं है, निर्गुण रूप से किया है. निर्गुण समझ के निराकार पर ब्रह्म, सगुण रूप is not there. Then what is the harm in that? Lord Krishna says, yes, you can do, Arjun. आप वो कर सकते हो, लेकिन वो तो कठिन है. कठिन क्यों है? Because I am bound to this body. I experience this world with my sense organs, this body and mind and intellect. Even in that higher conscious state, I will be prone to fall, because I will claim that high consciousness earned by me. वो चेतना का उच्च स्तर मैंने प्राप्त किया है. किसने? मैंने, नरेंद्र. समझ रहे हो आप? तो वो मैंने किया है, तो ये क्या लाएगा? And again I will be in this physical body plane, mental plane, emotional plane. चुपके से मैं इसी में आ जाऊंगा, and I'll incur the mistake. वही चीज होने लग जाएगी. ओके, you do not have those all old संस्कार, प्रारब्ध संस्कार, वो नहीं है, वो सब क्लीन हो गए. All the प्रारब्ध is clean, nadis are pure, but still you again accepting this, I am Narendra, I am this person, this is my identity, and then you will see the world with this identity, law of relativity. So your mental state, your intellect state, your emotional state
will prone to do the same mistakes. If you are at higher consciousness state, but nobody is there, to make you safe from your ahankar. That's called ego. मेरा मानना, वो मेरा है. इसीलिए महर्षि पतंजलि इन अष्टांग योगा ही सेज कि क्या करते हैं ध्यान की विधि. Whosoever you believe, any god, anyone like your guru, and आप योगिक प्रोसेस करो. ध्यान में किसी सगुण को, या शिवा हो, कृष्ण हो, whatever, रामा हो, जिसको भी आपने रखा. So your consciousness is not only higher consciousness. That's why you have seen. Okay, but Patanjali says this. Arjun was the fortunate enough. He was having a guru, and the guru was Lord himself, God himself, Krishna. उन्होंने कहा कि क्या कर तू, नासिकाग्र पर दृष्टि रखो, ऐसे वैष्णवी मुद्रा, ओम बोलना है और मेरे स्वरूप का ध्यान कर. मेरे स्वरूप का मतलब, it is not just like he has a flute or he is just standing on the chariot or something. उनका कहने का अर्थ है कि मैं कौन हूं. क्या मैं व्यक्ति हूं? क्या मैं चेतना का उच्च स्तर हूं, हाई कॉन्शियसनेस हूं? क्या मैं तेरा मित्र हूं, या किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं? नॉट इन दैट. यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट अनलॉक द कृष्णा, विच इज अ पजल. गेट इट. पहले समझो उसको, वो कौन है. इसलिए मैंने कहा ना, स्टार्ट करने से पहले उन्होंने युद्ध किसके लिए लड़ा? पांडवों के. फिर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया प्रशांत ने. यस, धर्म के लिए लड़ा, टू ब्रिंग द लॉ एंड ऑर्डर. यस. तो आप उनका ध्यान करें, स्वरूप का. उन्होंने ये लिखा कि मेरा ध्यान कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर. इफ यू रीड द भगवत गीता, ही सेज मेरे स्वरूप का ध्यान करो. ये नहीं कहा कि मेरा ध्यान करो. हैव अवेयरनेस ऑन माई स्वरूप, माई फॉर्म, नॉट मी, माई स्वरूप. तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, यहाँ कृष्ण कहते हैं. इसी तरह से डिफरेंट, इवन वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इज देयर. वैष्णव संप्रदाय which worship the Lord Krishna, and what is their mantra for their followers? The mantra is श्री कृष्ण शरणम मम. मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ. That's it. आपके जीवन में जो कुछ भी possessions you have, this body, your family, your property, your belongings, everything, किसके लिए है? Lord Krishna. I am serving to Lord Krishna. That's it. They have the 8 याम सेवा. वो लोग उनका जो मंदिर होते हैं पुष्टि मार्गीय, वो ये नहीं कहते हैं कि वो हम पूजा करते हैं. वो पूजा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम सेवा करते हैं. सेवा. उनके लिए जो विग्रह है कृष्ण जी का, वो एक विग्रह नहीं, मूर्ति नहीं है. वो साक्षात ही इज अ लिविंग गॉड. दे ट्रीट और दे बिलीव लाइक अ लिविंग गॉड. से वो सुबह नहलाना उसको, वस्त्र सुबह उठाना, उसको शयन किया, उसको सुबह उठाना, मंगलाना, उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, सजावट करना, उनको प्रसाद प्रसाद पवाना, सिर्फ दोपहर का प्रसाद, शाम का, रात को शयन कराना, सारा. और उनको गीत पसंद है, उनको राग में गीत सुनाना, लाइक अ लिविंग गॉड. राइट. सिमिलरली गौड़ीय संप्रदाय ऑफ चैतन्य महाप्रभु, पुष्टि मार्गीय बल्लभ जी. He was also from South India, Vallabh ji. And Chaitanya Mahaprabhu, he was from West Bengal, Gaudiya Sampradaya. He also worshipped the Lord Krishna, and during his discourse to his disciples like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and other followers, the 6 Goswamis who came to Vrindavan, and he shared that we can have different. He believed you need to first establish the relation with the God. If you feel he is the God and you are just a normal being, this will not serve the purpose. You need to establish the relation, whether you feel he is your son, he is your friend, or he is your husband, I am his wife.
कामनी भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, मित्र भाव, कोई ना कोई संबंध, then you will feel the bonding and you will be able to feel that high consciousness. If you want to achieve the consciousness, the high consciousness is achieved if you establish the relation. Like आपके दैनिक जीवन में you have wife, brother, sister, mother, father, you have. So you have bonding, and that bonding is very strong. Establish the similar kind of bonding with the God. Not just you fear because he's a God and you are normal, you fear. Not that fear relationship. The fear can be there. Fear will be inbuilt little bit, but you have bonding like a relation. Right? So it can be that Kanta Bhav, like you feel like, because wife is surrendered to the husband in our ancient time, Pativrata is the. So you like that's called Gopi Bhav, Kanta Bhav, Radha Bhav. It can be. Follower of this Gaudiya Sampradaya has been like Prabhupada ji. ISKCON, you know the ISKCON? What is the full form of ISKCON? International Society for Krishna Consciousness. Prabhupada ji says Krishna consciousness. We should be Krishna Bhavna Bhavit. We should be in Krishna consciousness. He defined the high consciousness as a Krishna consciousness, and that's not a wrong. Correct. That higher state. If you know the Swarup of the Krishna, you know the Krishna, who is, what is that, then you can be in that consciousness. That's called Krishna consciousness. Another is Ramanujam Sampradaya, Vaishnav Sampradaya. They also Vaishnav, they believe in Lord Rama, another incarnation of the Vishnu. So they also have surrendered to Lord Rama, Sagun Upasak. And this Ramanujam Sampradaya, Ramanujam, his teacher, his guru was Nirgun Upasak. He was not Sagun Upasak. He was his guru. But then he came into that knowledge or consciousness that God cannot be just, he should be worshipped and he should have the Sagun. Then he got this Ramanujam Sampradaya. Even the guru became kind of follower to him, something like that. Right? So in Shakta Sampradaya, Shaiv Sampradaya, we believe we are Uma, we are Parvati, Shiva, and we are surrendered to Shiva. So Ishwar Pranidhan, in whether it is a Kundalini Yoga, Tantra Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, the Ishwar Pranidhan and having a Sagun root, it makes your life easy and better to be on the path. समझ रहे? कुछ समझ में आया राजन? समझ में आया? तो उस ईश्वर पर समर्पण अत्यंत आवश्यक। राइट? कोई प्रश्न? नमस्ते, सी यू ऑन मंडे।